हेलो गाइस, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। ठीक है, क्या है? अलंकार। तो आज मैं अलंकार के बारे में आपको बताऊंगा, अलंकार क्या होता है और हमारे 10 यानी कि 10वीं के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से अलंकार के बारे में पूछा जाता है। देखो, तो पहले मैं बात करता हूँ अलंकार। अलंकार अलंकार ठीक है। अलंकार अलंकार होता क्या है? ठीक, तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाना या सुसज्जित करना। या जैसे देखो, कोई आप कोई एक लड़की है, उसको जब शादी के दिन उसको सुसज्जित किया जाता है, ठीक है, तो उसको अलंकित किया जाता है। तो सजाना, ठीक है, सजाना, ठीक है, सजाना हो गया, ठीक है, और सुसज्जित हो गया, ठीक है, सुसज्जित हो गया, सज्जित हो गया, सुसज्जित हो गया। ये सब हमारे अलंकार के अर्थ होते हैं। ठीक है, अलंकार शब्द का अर्थ होता है सुसज्जित, ठीक है, करना। अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होता है वह शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो जो हमारा शब्दालंकार होता है वह शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। शब्दालंकार में 3 प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये जो 3 अलंकार हैं ये हमारे शब्दालंकार के हैं। तो शब्दा जो अलंकार है ये आपको कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल यह तो 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, 9th में आपको पढ़ाया गया होगा ये यमक, अनुप्रास और रूपक। ठीक है, आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में जो अलंकार पूछता है उसको ये 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक हमारे हैं उपमा अलंकार, एक उपमा अलंकार, एक हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, एक हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है कक्षा 10 का, तो आपको ये 3 अलंकार पता होना चाहिए जो हमारा है अर्थालंकार। दूसरा प्रकार यानी कि अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में 3 होते हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। अब आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको इन्हीं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको बताऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए नहीं देगा कि भाई इस अलंकार का परिभाषा लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए, ये नहीं देगा। आपको उदाहरण देगा, ठीक है, कोई श्लोक दे देगा, उसमें आपको अलंकार पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा, जैसे मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कहेगा चरण चरण कमल, ठीक है, बंदो हरि राई। अब आपको इस लाइन में आपसे पूछेगा, ऐसे आपको ऐसे श्लोक दे देगा, ऐसे उठा करके आपको एक श्लोक दे देगा। ठीक है, ऐसे आपको श्लोक दे दिया तो आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा अलंकार है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, एक आपको दे देगा उपमा, ठीक है, उपमा दे देगा, फिर आपको उत्प्रेक्षा दे देगा। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा, और फिर उसके बाद और फिर तीसरा हो जाएगा रूपक, और फिर चौथा हो जाएगा घा, वह हमारा हो जाएगा मान लीजिए अनुप्रास। जैसे लिख दे, कुछ भी अलंकार लिख देता है अनुप्रास। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसे एक वो दे देगा लाइन। फिर आपसे पूछेगा बताइए कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपसे पूछेगा। तो आप नहीं जान पाएंगे तो लगा देंगे भाई उपमा है, उपमा नहीं, कोई लगाएगा उत्प्रेक्षा है, कोई नहीं रूपक है, कोई अनुप्रास है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि भाई यह रूपक है या अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है कि उपमा है? आपको ये 3 ही अलंकार पढ़ना है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, यही 3 आपको पढ़ना है। तो इसमें से आप इन तीनों को कैसे पहचानेंगे? चलिए पहले मैं आपको वो बताता हूँ, तब आपको ये बताऊँगा। इसमें हमारा है रूपक अलंकार। अभी देखिएगा कैसे आप भी पहचान लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ठीक है, देखो, तो जो हमारा अलंकार होता है पहला उपमा अलंकार, जोगिया, पहला हम बता रहे हैं उपमा, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार, अलंकार, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार, ठीक है, जो हमारा उपमा अलंकार है, उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? उपमा, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना, तुलना करना, तुलना करना। जब हम किसी का किसी से तुलना करते हैं तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार आ जाता है। जैसे जैसे आपको बता दें कि राजा का घोड़ा उसके समान था, राजा का घोड़ा चीते के समान था, अरे उनका लड़का शेर के समान है। तो तुलना कर रहा है ना, के समान, के बड़ा, के जैसा, के समान, ठीक है, तो तुलना कर रहा है। तो उपमा जो है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब आपको, ठीक है, जब आपको किसी पंक्ति में सा सी से सरिस समान, ठीक है, सा सी से सरिस समान, ये सारी पंक्तियाँ आ जाएंगी, ये सारे वर्ड आ जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा होता है उपमा अलंकार। ठीक है, क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा यानी कि किसी का किसी के साथ तुलना कर दिया जाता है, किसी के समान बता दिया जाता है, किसी का किसी के जैसा बता दिया जाता है। जैसे यह हमारा मार्कर है, पेन के समान है, यह हमारा कलम के समान है। समान है, समान जो शब्द है वह बताता है कि उपमा है, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो आपको कहीं पर किसी पंक्ति में सा, सी, से, ठीक है, सरिस, सरिस, ठीक है, सरिस, सम, सम, समान, समान, या जैसा, 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 ठीक है। ये इतने वर्ड आपको कहीं पर अगर किसी पंक्ति में दिखते हैं, सा सी से सरिस समान, तो आपको वहाँ पर बता देना है कि हमारा उपमा अलंकार है, बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपको किसी पंक्ति में ये जैसे ये वर्ड दिख रहे हैं, सा सी से सरिस समान, सम, जैसा, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको उपमा अलंकार का ट्रिक लगा देना है। समझ में आया? अब एक उदाहरण बता दूं, जैसे उदाहरण बता दें। उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है कि उनका घोड़ा इसके समान था और उसका मोबाइल आईफोन के जैसा है, उसका कलम वो हाइलाइटर के जैसा है, उसका मार्कर पेन जैसा है, ऐसा चलता है, उसके समान है, वो है। ठीक है, तो इस तरीके से एक उदाहरण दिया बुक में, मैं आपको बता दूं, कर सरिस सुभग भुजदंड। जैसे एक उदाहरण हमको दे दिया है, आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। दिया है कर सरिस सुभग भुजदंड, करी, ठीक है, कर सरिस, कर सरिस, सरिस सुभग भुजदंड, ठीक है, सुभग भुजदंड, भुजदंड। अब देखो, ये मैं बताया हूँ, ये हमारा एक पंक्ति है, ठीक है, ये हमारा एक पंक्ति है। सा सी से सरिस समान, सम, जैसा। इसमें से कोई वर्ड आपको इस पंक्ति में दिखा है? हाँ दिखा है। कौन सा? सरिस। तो यह कौन सा अलंकार हुआ? तो ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। बस और कुछ नहीं करना है, केवल ट्रिक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आपको चलना है। यही ट्रिक पूरे यूट्यूब पे बताया जाता है। उपमा, ऐसे आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उपमा अलंकार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आप कहीं उपमा अलंकार, अगर आप कहीं इस तरीके के वर्ड को देखते हैं किसी पंक्ति में, तो आप तुरंत बता देंगे कि उपमा अलंकार है। आई होप मैं ऐसा गेस करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा बताता हूँ। अब दूसरा अलंकार, केवल इन्हीं तीनों अलंकारों को आपको पढ़ना है और कहीं पर और कोई अलंकार नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कोई अलंकार नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यह हमारा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका अर्थ ये क्या है? ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, वहाँ पर यह हमारा उपमा से अलग होता है, उपमा से भिन्न होता है। जैसे जब हम किसी शब्द को मानते हैं, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, जब आप मैथ पढ़ते हैं तो ऐसे कहते हैं, चलो हम मान लिए, ठीक है, मान लिए, वो कर लिए, वो कर लिए। देखो एक उदाहरण के माध्यम से, हाँ, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। अब देखो, इसको पहचानने का पहले मैं अर्थ बता देता हूँ कि देखो,
जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे आप पहचानेंगे, आपको इसका एक डिफिनेशन बन जाता है। जब कहीं पर या जब किसी पंक्ति में जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, सास ई से सरिस समान ये शब्द वर्ड नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप इसे कैसे पहचानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, मान लीजिए आप, पहले मैं आपको बता दूँ कैसे पहचानना होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जब आपको किसी पंक्ति में या किसी श्लोक या किसी पद में या किसी साखी में कहीं पर भी आपको कुछ दिखे, तो आपको लिखना है शब्द, ये शब्द दिखे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, ठीक है, जानो, जानो, ठीक है, जनु जानो, मनु मानो, ठीक है, मनु मानो, मानो, जनु जानो, मनु मानो, मनहु, 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 ठीक है, और जनहु, 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 ठीक है, ये शब्द आपको दिखते हैं, ठीक है। जनु जानो, मनु मानो, मनहु, जनहु, ये शब्द आपको किसी पंक्ति में दिखते हैं तो आपको वहाँ पर तुरंत बता देना है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार को पहचानना बताया, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, ये शब्द कहीं यहाँ पर आते हैं तो हम तुरंत बता देंगे हाँ वहाँ पर उपमा अलंकार है। कहीं पर हमें किसी श्लोक में किसी पंक्ति में जनु जानो, मनु मानो, जब मनहु, जनहु ये शब्द दिखते हैं तो वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार बता देंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है क्या, देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु, ठीक है, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पटु, ठीक है, श्याम, श्याम, ठीक है, सलोने, श्याम सलोने, सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर, ठीक है, मनौ, मनौ नील, ठीक है, मनौ नील मणि शैल, मनौ नीलमणि शैल पर आतप, ठीक है, आतप परयो प्रभात, आतप परयो प्रभात, प्रभात, आतप परयो प्रभात, जन जानो, मनु मानो, जनहु, जनौ, मनौ, मनौ, ठीक है। आपको ये शब्द और क्या ऐड कर लेना है, जनौ आ जाए कहीं पर या मनौ आ जाए, मनौ, ठीक है, मनौ। इतने शब्द आपको कहीं पर दिख जाते हैं, आप अपने दिमाग में, रफ में कहीं पर भी नोट करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमें हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ पर ये अलंकार है तो वो अलंकार है तो ये अलंकार है, ये सब। अब देखो इस पंक्ति में आपको दिख रहा होगा, मानव सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको ये वर्ड ढूंढना है, ये वर्ड इसमें है कहाँ। तो आप गैस करेंगे तो यहाँ पर है, तो इसको जब हम देखेंगे तो कहेंगे भाई हमारा यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जस्ट रूपक में सासी, उपमा में सासी से संसरी समान था, यहाँ पर जनो, जानो, मनु मानो, मनहु, जनहु, जनौ, मनौ, ये सब वर्ड जब ये शब्द आते हैं कहीं पर तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आई होप आपको समझ में आना होगा, केवल ये शब्द को देखना है, ना कि और कुछ को, ठीक है। इस तरीके से पहचानना होता है, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। तो आई होप आपको दूसरा अलंकार भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं तीसरे अलंकार की, जिसका नाम है, क्या नाम है, रूपक। रूपक अलंकार, किसके बारे में, रूपक। रूपक अलंकार, अलंकार, रूपक अलंकार में क्या बताना है। देखो, जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और उन शब्दों के बीच में ना ही सा, सी, से, सम, सरिस समान हो और जनहु, जानो, मनहु, मानो ना हो, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। देखो कैसे, यहाँ पर उपमेय की तुलना डायरेक्ट उपमान से की जाती है, कोई वो नहीं होता है, ना कि जैसे, जैसा, समान, तुरंत बता दें।
वो तो शेर है। 3 औरतें हैं, एक कहती है मेरा लड़का शेर जैसा है। क्या है? शेर जैसा है, शेर जैसा है। एक कह रही है मेरा लड़का शेर है। तो जब शेर है, तुलना नहीं की उसने, मेरा लड़का शेर है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। जैसा है, मानो, जैसा है, तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब कह दे मेरा लड़का शेर के समान है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? समान, सासी से समसरी समान, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो रूपक अलंकार में जब यानी कि जब पंक्ति में, ठीक है, जब पंक्ति में सा सी से समसरी समान ना हो, ठीक है, सा सी से सम, ठीक है, सरी से समान ये शब्द ना हो, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द ना हो और उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा हो और ना ये हो, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार देखो कैसे हमने लिखा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर ना तो सा चरण कमल के जैसा है, चरण कमल के समान है, जानो चरण कमल की तरह है, तो ये शब्द वर्ड नहीं है। चरण को डायरेक्ट कमल कह दिया गया है। जब चरण को, जब उपमेय को डायरेक्ट उपमान से तुलना, जब उपमान का उपमेय से डायरेक्ट तुलना कर दी जाती है, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है रूपक अलंकार। ठीक है। जब आपको पंक्ति में सा सी से समसरी समान नहीं दिखेंगे, तो वहाँ पर और जनहु जानो मनहु मानो ना होंगे, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। जब उपमेय उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट तुलना नहीं की जाती, डायरेक्ट थोप दिया जाता है, वही बता ही दिया जाता है। तो आई होप आपको ये 3 अलंकार आए होंगे। ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, और शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार भी 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 ही प्रकार को आपको यूपी बोर्ड में पढ़ना है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, और रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों आपको मैंने बता ही दिया। पहचानना कैसे आपको ये मालूम हो गया होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट